हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है भूतिया गुफा। ये एक भूतिया स्टोरी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या भूतिया कहानी पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। मोहन नगर राज्य में राजा विक्रम सिंह का राज था। राजा विक्रम सिंह मोहन नगर की जनता की सेवा दिलो जान से करते थे। कुछ समय पहले पड़ोसी राज्य ने मोहन नगर पर हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह का पुश्तैनी चमत्कारी मुकुट भी चुरा लिया था, लेकिन उस चमत्कारी मुकुट को पड़ोसी राज्य का राजा भी हासिल नहीं कर पाया। मुकुट का रहस्य आज भी बना हुआ है। एक दिन दरबार में मंत्री जी, मोहन नगर में सब सकुशल चल रहा है। जी महाराज, आपकी कृपा है, लेकिन आपकी खोजकर्ता टुकड़ी अभी तक पुश्तैनी मुकुट का कुछ पता नहीं कर पाई है महाराज। और राज्य में कुछ दिनों से क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? हमारे राज्य में कोई समस्या है क्या? हाँ महाराज, हमारे रहते हुए हमारे राज्य की तरफ कोई देख भी नहीं सकता है। बताओ क्या बात है? महाराज, हम अपने सिपाहियों के साथ खोजबीन कर रहे हैं। बस कुछ दिनों से दो संदिग्ध राज्य में घूम रहे हैं, लेकिन पकड़ में नहीं आ रहे महाराज। ऐसे लोगों की जल्द से जल्द शिनाख्त करो ताकि हमारा राज्य सुरक्षित रह सके। जी महाराज, मैंने सिपाहियों को भेज दिया है। हाँ, तुम वहां अपनी नजरें बनाकर रखो। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए कि हमारी प्रजा को कष्ट पहुंचे। मंत्री वहां से चला गया। राजा ने बाकी लोगों की फरियाद सुन ली, लेकिन वो बहुत चिंतित हो गया और अपने कक्ष में चला गया। दो भाई गुड्डू और बबलू दोनों जंगल में झाड़ियों में छुपकर बैठे थे। राजा के सिपाही उन्हें खोज रहे थे। अरे, हमने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा था कि हमें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हाँ, गुरुजी ने हमको फंसा दिया। ये सैनिक हमें ढूंढ रहे हैं। अगर हम इनके हाथ आ गए तो पता नहीं ये हमारा क्या करेंगे। यहाँ से वापस चले क्या? नहीं, वापस जाकर गुरुजी को क्या मुंह दिखाएंगे। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ। सैनिक भी इधर से उधर घूम रहे थे, लेकिन गुड्डू और बबलू के ना मिलने पर वो भी एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। कहाँ मिलेंगे वो दोनों? मुझे समझ नहीं आता कि हम उन दोनों को कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि हमने तो उनकी शक्ल भी नहीं देखी। हाँ, ये मैंने सोचा ही नहीं। सैनिक थोड़ा आराम करते हैं और फिर से उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं। अरे आजा भाई, थोड़ी मस्ती करते हैं। क्या मरवाएगा क्या? ऐसे टाइम में तुझे मस्ती सूझ रही है? गुड्डू सिपाही के पास आकर बैठ जाता है। कैसे हो भाई? क्या बताएं भैया, इस राज्य ने दो ठगों को पकड़ने का आदेश दे रखा है। भाग भाग कर सांस चढ़ाई है। करे भी क्या भाई, काम तो काम रहा। जरा तनिक थोड़ा सा जल मिल जाता तो आराम मिल जाता। बहुत थक गए हैं हम लोग भी, भाग भाग कर हैं। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं, लो जल पिए। गुड्डू और बबलू दोनों जल पीकर अब हम चलते हैं, धन्यवाद। हाँ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आखिर एक इंसान ही दूसरे की मदद करता है। वैसे आप क्यों भाग रहे थे और किससे? आप लोगों से ही तो भाग रहे थे श्रीमान। भाग बबलू, भागे। गुड्डू और बबलू दोनों बचकर वहां से निकलने लगते हैं। तभी सैनिक पीछे से उन्हें देख लेते हैं। सैनिक उनके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन तभी बबलू और गुड्डू को एक गुफा दिखती है। वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। सैनिक भी उनके पीछे पीछे उस गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुफा के दरवाजे पर एक जिन्न आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर सभी लोग पीछे की तरफ हट गए। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों जाना चाहते हो? आपने उन दोनों युवकों को अंदर प्रवेश क्यों करने दिया? हमें भी उनके पीछे जाना है। जिस द्वार से तुम अंदर आने का प्रयत्न कर रहे हो, ये मौत का द्वार है, किसी का घर नहीं है।
अगर तुम्हें भी मौत चाहिए तो स्वागत है। क्या इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों भी मर जाएंगे? हाँ, ये दोनों भी मर जाएंगे। चलो, इन्होंने स्वयं ही हमारा काम आसान कर दिया। हाँ, चलो अब चलते हैं और महाराज को जाकर बता देंगे कि वो दोनों मर चुके हैं। सिपाही वापस महल लौट गए और उसने मंत्री को जाकर सूचना दे दी कि अब दोनों मारे जा चुके हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। बबलू और गुड्डू दोनों गुफा के अंदर गए। गुफा बहुत डरावनी थी। दोनों बुरी तरीके से डर रहे थे कि तभी उनके सामने एक बहुत बूढ़ी औरत आई, जिसे देखकर बबलू और गुड्डू दोनों डर गए। अरे बूढ़ी काकी, आपने तो डरा ही दिया। आप कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? बच्चों, तुम इस गुफा में क्यों आए हो? हमारे पीछे सैनिक भाग रहे थे, लेकिन आप कौन है? जिस उद्देश्य से तुम लोग भटक रहे हो, मैं सब जानती हूँ। मैं तुमको सही दिशा दिखाऊंगी, जिससे तुम इस गुफा से आसानी से बाहर निकल सकते हो। हाँ हाँ, बताइए ना। वैसे भी इस गंदी सी गुफा में बहुत बदबू आ रही है और हमारी सांसें रुक रही हैं। आप यहाँ कैसे रह लेती हो? यहाँ कौन रहना चाहता है, लेकिन मुझे यहाँ राज मुकुट की रखवाली करनी होती है। आपके पास राज मुकुट है? नहीं, मुझे सिर्फ उसकी रखवाली के लिए रखा गया है। राजा विक्रम सिंह का राजमुकुट आपके पास है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ, वही मेरे पास है। ये कैसे हो सकता है? उसे तो पड़ोसी राजा चुरा ले गया था। सही कहा बच्चों, लेकिन राज मुकुट अभी भी रहस्य है। मैं तुमको सारा सच नहीं बता सकती हूँ। तभी बबलू को कुछ याद आता है जो चलते समय उनके गुरुजी ने कही थी। बबलू और गुड्डू दोनों अपने लक्ष्य पर जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों ने गुरुजी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। मैं आज तुम दोनों से अपनी गुरु दक्षिणा के तौर पर इस राज्य का राज मुकुट मांगता हूँ, और मैंने तुम दोनों को इतना सक्षम बना दिया है कि तुम दोनों इस लक्ष्य को पाकर ही लौटोगे। आयुष्मान भव। जी गुरुजी। तुम्हें रास्ते में भ्रम पैदा करने के लिए मानव रूपी कुछ जादुई शक्तियां मिलेंगी। तुम्हें उनके चंगुल में नहीं फंसना है। ठीक है गुरुजी। अपने रहस्य और लक्ष्य को किसी से नहीं बताना है, और सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य की राह में तुम दोनों को अकेले चलते जाना है। कभी किसी को भी दोस्त नहीं बनाना है। ठीक है गुरुजी, हम इन बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। दोनों गुरुजी का आशीर्वाद लेकर अपने लक्ष्य पर निकल गए। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बूढ़ी महिला से बातें करते हैं, और फिर राजमुकुट भी तो यही है, उसे लेकर चलते हैं। हमें सबसे पहले बूढ़ी औरत को बातों में फंसाना है, और फिर वो राजमुकुट लेकर यहाँ से चलना है। गुरुजी की बातें याद करो। तुम वो सब भूल गए क्या जो गुरुजी ने बोला था? ओह हाँ, ये अवश्य ही एक छल है। आप हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए, हम बाहर चले जाएंगे। अभी इतनी भी क्या जल्दी है? आओ, मैं तुम्हें राज मुकुट देती हूँ। नहीं नहीं, हमें बाहर जाना है, माफ कीजिए। मैंने कहा मेरे साथ आओ, नहीं तो मारे जाओगे। नहीं अम्मा, तुम्हारी बातें हम पर काम नहीं करेंगी। और तभी बबलू बूढ़ी अम्मा को हाथ से छूता है और वो हवा में विलीन हो जाती हैं। बूढ़ी अम्मा कहाँ गई? हम यहाँ फंस गए हैं। अब हमें बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। बबलू और गुड्डू दोनों इधर से उधर ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक प्रकाश दिखता है। दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। वाह, हमें रास्ता मिल गया। हाँ, चलो चलते हैं। दोनों तेजी से दौड़ते हुए उस तरफ गए, जिसके बाद वहां जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं था, बल्कि एक सुंदर परी खड़ी थी। वो प्रकाश उसकी छड़ी में से आ रहा था। अब आप कौन हैं? हाँ, हम तेजी से रास्ता देखकर दौड़े, लेकिन यहाँ आकर बुरी तरह फंस गए हैं। नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं फंसे हो। मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ।
अरे इतनी सुंदर परी मित्र बनना चाहती है तो हम कैसे मना कर सकते हैं? गुरुजी की बात याद करो गुड्डू, तुम उनकी सारी बातें भूलते जा रहे हो। हाँ हाँ, मैं भी बड़ा बुद्धू हूँ, बार बार सारी बातें भूल जाता हूँ। ठीक है फिर, अब कोई उपाय सोचो। अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए परी जी से ही पूछते हैं। हम गलती से इस गुफा में आ गए हैं और इस गुफा से बाहर जाने का रास्ता बता दीजिए हमें। तुमको मेरे राक्षस को हराना होगा। अगर तुम इसको हरा दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा दूंगी। आप हमारे लक्ष्य के बारे में कैसे जानती हैं? जो भी राजमुकुट की तलाश में निकलता है उसे इस गुफा में आना ही होता है, इसलिए मैं सबका लक्ष्य पहचानती हूँ। आज तक कोई भी मेरे राक्षस को हरा नहीं पाया है। हमारे लिए बहुत आसान है। तभी वहां बहुत बड़ा राक्षस आ गया, जिसको देखकर बबलू और गुड्डू दोनों डर गए। लेकिन उन्होंने भगवान को याद किया और मन में अपने गुरु जी का स्मरण किया और फिर उस राक्षस पर टूट पड़े। लेकिन राक्षस ने उनको पहली बार में ही उठाकर फेंक दिया। दोनों बहुत दूर जाकर गिरे। परी हंस रही थी। बबलू और गुड्डू फिर से उठे और राक्षस पर टूट पड़े। यही प्रक्रिया बहुत देर तक चलती रही और कुछ देर में राक्षस थक कर नीचे गिर गया, जिसके बाद परी का चेहरा उतर गया। अब दुखी होने का समय नहीं है, हमें आगे का रास्ता बताइए। तुमने खुद को सिद्ध कर दिया है कि तुम इसके लायक हो। राजमुकुट मेरे पास है। नहीं, राजमुकुट आपके पास नहीं हो सकता। ये राजमुकुट पड़ोसी राजा चुराकर अपने राज्य ले जाना चाहता था और उसके इरादे इसके लिए नेक नहीं थे। और रही बात राजा विक्रम की, वो राजा होकर इसकी रक्षा नहीं कर पाया, तो मैं उसे दोबारा राजमुकुट नहीं दे सकती थी। अब तुम दोनों की सूझबूझ और साहसीपन से दोबारा मोहन नगर में खुशियां लौटेंगी। इस राजमुकुट में ऐसा क्या है? ये राजमुकुट एक जादुई राजमुकुट है। इसमें पूरी दुनिया है। मैं तुम्हें राजमुकुट दे रही हूँ। आगे तुम स्वयं इसके बारे में जान लोगे। परी ने एक राजमुकुट बबलू के हाथ में दे दिया, जिसके बाद वहां बहुत तेज प्रकाश आया। बबलू और गुड्डू की आंखें बंद हो गई। जब प्रकाश चला गया तब दोनों ने आंखें खोली तो वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहां से गुफा गायब हो चुकी थी और गुरुजी राजा के साथ सामने खड़े थे। बबलू और गुड्डू ने गुरुजी को प्रणाम किया। चारों तरफ एक नया राज्य था और वहां दूर दूर तक सोने जवाहरात फैले हुए थे। दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तुमने ये कर दिखाया है, मुझे तुम दोनों पर बहुत गर्व है। परंतु गुरुजी, ये राजमुकुट का रहस्य ठीक से समझ नहीं आया। वर्षों पहले यहाँ के राजा पर बहुत हमले हुए, जिसके बाद उस समय के राजा ने अपने आसपास और अपना सारा खजाना जादुई राजमुकुट की मदद से छुपा दिया था। फिर उसके बाद जादुई परी ने राजमुकुट राजा विक्रम को सौंपा, लेकिन पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर उसे लूट लिया। राजा विक्रम को नहीं पता था कि राजमुकुट कहां है। सिवाय मेरे ये कोई नहीं जानता था। इस लक्ष्य के लिए मुझे तुम दोनों से उचित कोई और नहीं लगा। आज इस राजमुकुट की वजह से मोहन नगर खुशहाल और समृद्ध होगा। गुरुजी, अब आगे क्या करना है? मैं तुमको राजमहल में उच्च पद पर बैठाऊंगा और आधा राज्य भी तुम दोनों को देता हूं। वो दिन याद करो जब तुम मेरे पास आए थे। गुरुजी अपने कुटिया में बैठे थे कि तभी वहां दौड़ते हुए बबलू और गुड्डू आ गए। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों हाँफ रहे हो? गुरुजी, हमें अपने यहाँ शरण दे दीजिए, हमारी रक्षा कीजिए गुरुजी। हाँ गुरुजी, हमें गांव वालों ने भगा दिया। लेकिन उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? माँ बाप के गुजर जाने के बाद हम दोनों गांव वालों के यहाँ कुछ ना कुछ काम कर देते थे। सब हमें मनहूस कहकर बुलाते थे और आज हम पर चोरी करने का इल्जाम लगाकर बहुत मारा और गांव से बाहर कर दिया। अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य होगा तो तुम सभी को जवाब दे सकते हो।
हाँ गुरुजी, आज आपके कारण हम सफल हो गए। हाँ गुरुजी, आज गरीब को भी सफलता मिल गई। किसी ने सच कहा है, अगर अच्छा गुरु मिल गया तो मानो भगवान मिल गया। धन्यवाद गुरुजी। दोस्तों, ये मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।